मगर जब हम वास्तविकता को जीते हैं तो उन वास्तविकता के साथ हम सारी चीज़ों को देखते हुए और महसूस भी करते हैं कि उसके साथ में हमें इन्हीं लम्हों में दो आवाज़ें आती हैं। इन्हीं आवाज़ों में पहला है कि बाहरी वास्तविकता के साथ महसूस करता हुआ हमारी इंद्रियां, दूसरा उस पर राय देता और हुआ हमारा मन। जीवन काफी सरल है यदि इस कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को हम कोऑर्डिनेट कर चलाए तो। तब क्या वास्तविकता एक भ्रम है? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। कई सारे विषय पर अध्ययन एवं कई अनेक विषयों पर चर्चा करने के बाद आज हम मूल विषय पर पहुंचे हैं, जहां पर कॉस्मोलॉजी और साइकोलॉजी आकर मिल जाता है। अर्ध चेतना के कई आयाम, डायमेंशंस ऑफ अनकॉन्शियस। क्या डायमेंशंस ऑफ अनकॉन्शियस? लग रहा है ये काफी अच्छा मजेदार टॉपिक है। विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा हमारे कई ग्रंथ एवं हमारे कई शिल्प कलाओं को नष्ट एवं जलाया गया। हम नालंदा विश्वविद्यालय को देख सकते हैं, कई दिनों तक उसकी लौ जलती रहीं। उस लौ में केवल पुस्तकें नहीं जली, हमारा कई हजार सालों का इतिहास भी जला। वो ज्ञान जला जो कि शायद हमारा भारत की विकास शैली में आज काफ़ी अहम योगदान देता। हाँ, ये हमारे देश का सौभाग्य है कि आज की सत्ता इस विषय पर विशेष ध्यान देती है कि हमारे संस्कृति एवं हमारे रीति रिवाजों पर कोई हनन ना पहुंचाए और इसकी संरचना और इसका संरक्षण पुनः स्वतंत्रता एवं साफ निष्ठा से किया जा सके। हम इस विषय में जितना अधिक जानते हैं, वहीं हमारा ज्ञान की इंद्रियां इस विषय में हमारे वास्तविकता से जुड़े संबंधों को स्पष्ट करते जाती है। आखिर हम इंसान ही क्यों? और इंसान के सोचों में भिन्नता कई प्रकार के। चेतना के कई आयाम, डायमेंशंस ऑफ सब कॉन्शियस। मज़ेदार है भी, माना कि ये आसान नहीं मगर असंभव भी नहीं। बार बार एक ही विषय पर ध्यान भटकने के बावजूद वापस उसी विषय पर लगाकर चाहे थोड़ा समय क्यों ना लगे, हम इस कोऑर्डिनेशन का वास्तविक अनुभव कर सकते हैं। हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहा जाता है, डॉक्टर ओपेनहाइमर। उनके ऑटोबायोग्राफी में, जिन पर मूवी भी बन चुका है, उस मूवी में भी पर्टिकुलरली इस बात को मेंशन किया गया है कि उनके मन में भी इस बात का ख्याल आया जब वो भगवत गीता में एक लाइन पढ़े, नाउ आई एम बिकम द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। ये श्री कृष्ण अर्जुन को राय देते हैं। उस समय में उनके मन में वो परमाणु ऊर्जा के टुकड़े, उसके खंड होने का और उस चेन रिएक्शन का इमेजिनेशन और उसका विजुअलाइजेशन उनके सबकॉन्शियस में आया। और इसी तरह से कई विभिन्न विभिन्न मशहूर मशहूर वैज्ञानिकों ने हमारे भारत के इस एंशिएंट साइंस को अपना अप्रूवल भी दिया है। वास्तविक तो ये है कि ये मॉडर्न साइंस और कुछ नहीं है, इसी से चुराया और इस पर नया नया शोध किया गया और काफी विदेशी चलन को इस पर लोड करके और काफी सर्कुलेट करके इसका पूरा मीडियम को ही चेंज कर दिया गया है और इसका ओरिजिन को भुला दिया गया है। इसी के साथ हम वीडियो का अंत करते हैं। अगले वीडियो में हम काफी कुछ नया जानेंगे। जितना हम सभी वास्तविकता के विषय में सोचते हैं, उतना ही हमारी चेतना में विभिन्न विभिन्न ख्याल गूंजते हैं। क्या हम सभी इन ख्यालों के विषय में कभी ये सोचते हैं कि कहाँ से ये ख्याल आते हैं? जी हाँ, हमारे दिमाग के अर्थ चेतना से। जब आप इस विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप वास्तविकता को धीरे धीरे समझने लगते हैं। इसके कई रूप, कई आयाम और इसके कई विभिन्न विभिन्न लोग हैं।
इन सभी लोकों में कई विभिन्न विभिन्न शक्तियां अपना वर्चस्व दिखाती है। हम मानो इस मृत्यु लोक के वो जीव थे जिन्होंने इस प्रकृति का हनन किया अपने स्वास्थ्य और हित के लिए, और मैं पिछले कई सालों से इसी अवस्था में घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ। मगर आपके पास अभी भी समय है। इस बात को समझें कि आप मनुष्य क्यों हैं और वास्तव में ब्रह्मांड क्या है।